हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब हर सोमवार को सचिवों के साथ बैठक करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ फीडबैक लिया जाएगा तथा उस पर समीक्षा भी की जाएगी। आज हुई बैठक में मुख्य रूप से आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की गई और आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब भी वे शिमला में होंगे तो हर सोमवार को सचिवों के साथ बैठक करेंगे और विभागों की समीक्षा करेंगे। आज आपदा पर चर्चा की गई। जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको राहत पहुंचाई जाएगी। आपदा से निपटने के लिए सरकार जरूरी मशीनरी की भी खरीद करेगी, क्योंकि समरहिल में आपदा के बाद रेस्क्यू में बड़ी मशीनरी न होने की वजह से देरी हो रही है। इसको ध्यान में रखकर सरकार नए बदलाव कर रही है। यह व्यवस्था परिवर्तन है। सुबह 11 बजे सभी प्रदेश के सेक्रेटरी से जब मैं शिमला आऊँगा तो बैठक करूँगा। अभी तकरीबन 4 घंटे हमारी मीटिंग चली। सभी विभागों की समीक्षा की गई और जो आपदा से नुकसान हुआ उसके बारे में चर्चा हुई और कुछ और एक चीज़ें हैं कि कैसे हमने आम आदमी जो इस आपदा से प्रभावित हुआ है, जिसका घर टूट चुका है, जिसका घर पूरी तरह बह चुका है, जिसके पशु घर के नीचे दब गए हैं, लैंडस्लाइड्स में दब गए हैं, जिसके घर में सिल्ट घुस गई है, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई है, उस बारे में सब कुछ विस्तृत चर्चा हुई। और अभी मैं खुद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं, क्योंकि कांगड़ा की कुछ बेल्ट है जहां बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ज्वालामुखी, सुला, जयसिंहपुर, बड़सर, भोरंज, इन सब जगह मैं जाना चाह रहा हूं। मैंने 1 बजे निकलना था, लेकिन मीटिंग लेट हुई, इसलिए मेरे को अब निकलना पड़ रहा है। हम ये आश्वासन हिमाचल के सभी लोगों को जो प्रभावित है, हमारी सरकार एक एक आदमी को सरकार के जो आर्थिक साधन है, जो सीमित साधन है, उनसे उनको मदद करवाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जी का। उन्होंने भी हिमाचल सरकार को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है और निश्चित तौर से जो भी आर्थिक सहायता का एक पैसा है यह आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेगा। सर, जो प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक आपने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, क्या बाकी इश्यूज भी इसमें कवर किए जाएंगे? अभी तो डिजास्टर है, लेकिन देखिए, प्रशासनिक जो सेक्रेटरीज है उनके साथ हर मंडे को बैठक होगी। प्रदेश के विकास के संबंधित भी है, कुछ एक रिफॉर्म्स भी हम करने जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हम व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास कर रहे हैं, तो उस व्यवस्था परिवर्तन में कई चीज़ें आ रही हैं, पर सब होगा कि कितना हमें काम करना है, किस चीज़ में हमने पैसा लगाना है। कई योजनाएं हैं, उसका एक कंसेप्ट पेपर तैयार हो रहा है कि हिमाचल अगले 4 साल में कैसे अपने पांव पर खड़ा हो। मेरी बैठकें इसी दृष्टिकोण से हो रही है। और सर, हिमाचल प्रदेश में 23 में से 21 बांधों ने सुरक्षा नियमों की अवहेलना की है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई? देखिए, सब चीज़ों की चर्चा हुई है। आप लोगों ने जो बात पूछी, सभी लोगों की चर्चा की है और इस चर्चा के बाद अभी अगले जो हफ्ते हमारी बैठक होगी उसमें विचार किया जाएगा। जैसे कि अब क्रेन की जरूरत होती है, शिप बॉडी में लेंटर गिर गए तो बड़े बड़ी क्रेन की जरूरत होती है, तो उसको कैसे उठाना है। पेड़ गिर जाते हैं तो पेड़, अब वो पुराना टेक्निक नहीं है, उसको उठाना है। सड़कें टूट जाती है तो 18 करोड़ रुपया तो मैंने अभी बैली ब्रिज के लिए अप्रूव किया, 30 करोड़ रुपया मशीनरी के लिए अप्रूव किया, 20 करोड़ रुपया फॉर जो SDRF की मशीनरी है, जिसमें एकदम तेज़ी से हमें काम करना है, युद्ध स्तर पर करना, उसके लिए अप्रूव किया। 3 नए पुलिस स्टेशनों के लिए अभी स्टाफ स्ट्रेंथ है, कल कैबिनेट मीटिंग में वो भी हम अप्रूव कर रहे हैं। सभी प्रकार से हम अपनी जो हमारे जो साधन है उसके दरवाजे हमने खोल दिए हैं। मैं हिमाचल की जनता का और खासकर प्यारे बच्चों का, युवा साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक भावना से वो भी CM आपदा राहत कोष में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए भी वो बहुत बहुत धन्यवाद दिए के पक्ष में धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।